तो देखो भाई अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका बारे में आज आपको पढ़ाने। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब अपनी बॉडी के अंदर किस प्रकार से एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेशन करवाया जावे, तालमेल करवाया जावे। ठीक है। और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मतलब पूरी बॉडी का एकीकरण, पूरी बॉडी को जोड़ना केमिकल्स के द्वारा, हॉर्मोन्स की सिक्रेशन के द्वारा पूरी बॉडी को जोड़ना, एकीकरण करना। You have already learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs. अपन है पिछला चैप्टर में पढ़ा है कि जो न्यूरल सिस्टम है मतलब जो नर्व सेलों का सिस्टम है वो पूरी बॉडी को पॉइंट टू पॉइंट जोड़ के रखे है और कोऑर्डिनेशन करवाना का काम करे है। मतलब मैसेज जो है वो न्यूरल सिस्टम के द्वारा ट्रांसफर करे जाए है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है। अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का दो चीज़ों का काम है, दो सिस्टम का काम है। एक तो न्यूरल सिस्टम जिसके अंदर नर्व सेल मौजूद हैं और एक है एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सिक्रेट करेंगे। ठीक है। हार्मोन्स और जो न्यूरॉन्स है वो दोनों मिलकर ने पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनवाना का काम करेंगे। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव। जो न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स के द्वारा जो मैसेज पहुंचागा वो काफी फास्ट है, लेकिन वो थोड़े समय का है, शॉर्ट लिव्ड है। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल ऑफ द बॉडी। अपने जो नर्व सेल हैं या जो नर्व फाइबर हैं वो बॉडी की सारी सेलों में प्रेजेंट नहीं होते, हर एक सेल तक वो अपना नेटवर्क नहीं पहुंचा सकते। एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। ए स्पेशल सॉरी एज द नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, हर एक सेल तक वो अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हर एक सेल ने तो रेगुलरली काम करना पड़ेगा ताकि पूरी बॉडी अपनी काम करती रहे। A special kind of coordination and integration has to be provided। तो इसी वजह से जिन जिन सेलों के पास नर्व फाइबर या नर्व सेल नहीं पहुंचती, अपना मैसेज नहीं पहुंचाती, तो उन तक एक स्पेशल सिस्टम प्रोवाइड करवाया जावे है। वो स्पेशल सिस्टम प्रोवाइड करावे है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हॉर्मोन्स की सिक्रेशन करवावेंगी। ठीक है। और उनके सहारे ही जिन सेलों तक न्यूरॉन मैसेज नहीं पहुंचा सकती वो मैसेज पहुंचाएंगे। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन। और ये जो फंक्शन है किसके द्वारा परफॉर्म करा जावा है, कैरी करा जावा है हार्मोन्स के द्वारा। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, जो अपना न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम मतलब जिसके अंदर ब्रेन वगैरह, स्पाइनल कोड, ये सब चीजें इंक्लूड हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जिसके अंदर अपनी ग्लैंड्स मौजूद हैं जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाएंगी। jointly coordinate and regulate the physiological function in the body। तो वो क्या काम करेंगी, ये दोनों के दोनों न्यूरल सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या काम करेंगे, पूरी बॉडी ने कोऑर्डिनेट करके रखेंगे, जोड़ कर रखना काम करेंगे। और बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होंगे उनकी करवाते रहने का काम करेंगे, उनकी नियंत्रित करने का काम करेंगे। उसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो, और हार्मोन्स जो इन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, इनका बारे में पढ़ांगे अपन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें डक्ट की कमी होती है। डक्ट मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन, वो जो हार्मोन सिक्रीट करेंगी वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर करेंगी। ठीक है। जिस तरह अपना जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर करती हैं। उनती कंडक्ट करने खातिर, उनती लेके जाने खातिर कोई भी डक्ट वगैरह प्रेजेंट नहीं होती बॉडी के अंदर। एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इन एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जावे। देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेंगी उस सिक्रीशन ना कहेंगे आप हार्मोन। The classical definition of hormone as a chemical produced by endocrine gland and released into the blood। जो क्लासिकल डेफिनेशन है हार्मोन की वो क्या है कि कुछ केमिकल प्रोड्यूस करे जाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा और रिलीज करे जाएंगे ब्लड के अंदर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ए डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलो।
तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो केमिकल सीक्रेट करेंगी, केमिकल प्रोड्यूस करेंगी, जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज करे जाएंगे और ट्रांसपोर्ट करे जाएंगे लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक। मतलब जिस ऑर्गन में इस हार्मोन की जरूरत है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करेंगी, उस ऑर्गन तक ये पहुंचाए जाएंगे। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। हॉर्मोन्स के अंदर किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। केमिकल्स व्हिच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। जो हार्मोन है वो नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ये ऐसे केमिकल हैं और ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करेंगे। इंटरसेलुलर मैसेंजर मतलब सेल के अंदर मैसेज पहुंचाने का। जिन सेलों तक न्यूरॉन्स मैसेज नहीं पहुंचाती, ठीक है, उन तक। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, और स्मॉल अमाउंट में ये प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। द न्यू डेफिनेशन कवर्स a number of new molecule in addition to the hormone secreted by the organized endocrine gland। और जो नई डेफिनेशन है उसके अंदर क्या है कि भाई जो हार्मोन है उसके साथ कुछ न्यू मॉलिक्यूल, नए नए मॉलिक्यूल भी सिक्रेट करे जाए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। इनवर्टिब्रेट्स पोजेसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हार्मोन, whereas जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो स्मॉल टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके द्वारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो जो सिस्टम है एंडोक्राइन का, जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है, वो अच्छा तरीके से डेवलप नहीं है, ठीक है? और वो कुछ ही हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। लेकिन whereas a large number of chemical act as a hormone and provide coordination in the vertebrates। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनकी बॉडी के अंदर लार्ज नंबर में केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं, लार्ज नंबर में हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। दी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। इस लेसन के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे आप, ठीक है।